नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। यूक्रेन में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। रूसी सेना ने राजधानी कीव को भी अपने कब्जे में ले लिया है। रोज ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो कि दिल दहला देने वाली है। एक और तस्वीर ऐसी सामने आई है जहां पर सड़कों पर बम गिरते दिख रहे हैं। एक कार सवार ने यह तस्वीर अपने फोन में कैद की जो अब सामने आई है। तो वहीं दूसरी तरफ आवागमन को रोकने के लिए पुल, सड़कों को भी तोड़ा जा रहा है। ये तस्वीर एक कार सवार ने उस वक्त अपने फोन में कैद की जब वो सड़क पर गाड़ी चला रहा था और उस दौरान बम की बरसात हो रही थी। और ये आप देखिए, आवागमन को रोकने के लिए सड़कों पर किस तरीके से बम फेंके जा रहे हैं, उन्हें तोड़ा जा रहा है। तो लगातार रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जो जंग है उसके दौरान लगातार इस तरह की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। यूक्रेन के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और हजारों की संख्या में कई भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं जिनको लाने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है। तो यूक्रेन में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। रूसी सेना ने राजधानी कीव को भी अपने कब्जे में ले लिया है। रोज ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो कि रूह को कपा दे, दिल दहला देने वाली ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। आपको बता दें कि ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, दरअसल रोड पर गाड़ी चलाते वक्त एक शख्स ने अपने फोन में ये तस्वीर कैद की जब सड़कों पर बमों की बरसात यूक्रेन की तरफ से की जा रही, माफ कीजिएगा, रूस की तरफ से की जा रही थी। और वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर आप देख सकते हैं, आवागमन को प्रभावित करने के लिए वहां की सड़कों को, पुलों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। तो यूक्रेन और रूस संकट के बीच लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। क्या मौजूदा स्थिति, क्या है ताजा हालात यूक्रेन के। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार जो स्थिति है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है। यूक्रेन की तरफ से लगातार हमले किए माफ कीजिएगा, रूस की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं और यूक्रेन से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जो कि दिल को दहला देने वाली है। ये तस्वीरें आप देखिए, यूक्रेन में आवागमन को प्रभावित करने के लिए वहां के पुलों को, सड़कों को निशाना बनाया जा रहा है और हमले किए जा रहे हैं रूस की तरफ से। तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर बमों की बरसात हो रही है। तस्वीर आप देखिए, सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त एक शख्स ने ये तस्वीर कैद की जब यूक्रेन की सड़कों पर रूस की तरफ से बमों की बरसात हो रही थी। यूक्रेन के लोग डर के साए में जी रहे हैं। कब कहां से किसी बम से हमला कर दिया जाए, और तस्वीरों में भी आप उस डर को, उस स्थिति को महसूस कर सकते हैं जब सड़क पर कोई चल रहा हो और अचानक से ऊपर से बम गिरे। फिलहाल आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर यूक्रेन में आवागमन को बाधित करने के लिए वहां के सड़कों, वहां के पुलों को तोड़ा जा रहा है, बमों से हमला किया जा रहा है। तो यूक्रेन में लगातार हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये ताजा तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की स्थिति फिलहाल यूक्रेन में बनी हुई है।
तो वहीं सोनीपत से हमारे सहयोगी लाजपत जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। लाजपत, यूक्रेन की जो ताजा तस्वीरें सामने आ रही है उससे कहीं ना कहीं ये मालूम चलता है कि स्थिति और लगातार बिगड़ रही है। ऐसे में वो तमाम छात्र जो कि यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनके अभिभावकों में चिंता और बढ़ जाती है और प्रदेश सरकार भी लगातार कह रही है कि वो प्रयासरत है जल्द से जल्द जो छात्र हैं जो भारतीय उनको वापस लाया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए पूरे देश की बात करें तो आज पूरा देश इस बात को जरूर चिंतित है कि दोनों देशों का जो युद्ध छिड़ा है उस पर भारत भी काफी बड़ा चिंतित है, क्योंकि भारत में जो बच्चे हैं जो वहां शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे और शिक्षा प्राप्त करते वक्त जो युद्ध छिड़ा है वो बच्चे फंस चुके हैं और इस बात को लेकर पूरा भारत आज चिंतित है। और बात करें जिला सोनीपत के जो अभिभावक हैं वो राय विधानसभा क्षेत्र के मोहनलाल बड़ोली जो विधायक हैं, सरकार में मौजूद व्यक्ति हैं, उनसे मुलाकात हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द बच्चों को जल्द वहां से निकाला जाएगा और जल्दी ही भारत में पहुंचेंगे। देश के प्रधानमंत्री इसमें कहीं ना कहीं चिंतित है, देश के मुख्यमंत्री जो हरियाणा सरकार है वो चिंतित है। लगातार सरकार जो है इस पर पूरी जो संज्ञान है और पूरी जो सरकार इस पर प्रयासरत है कि जल्द से जल्द बच्चों को वहां से निकाला जाए। जैसे ही जो बच्चों को सुरक्षा मिलेगी वैसे ही वो भारत पहुंच पाएंगे। जी मोनिका। बिल्कुल। और लाजपत, अगर बात करें हम ताजा स्थिति की, क्योंकि लगातार हम दर्शकों को अपडेट दे रहे हैं क्या कुछ स्थिति यूक्रेन में फिलहाल है और वहां पर जो छात्र फंसे हुए हैं उनसे भी हमारी लगातार बातचीत हो रही है, जो अभिभावक सोनीपत में है उनसे भी हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अब जो मौजूदा स्थिति है, मौजूदा हालात हैं, उससे कहीं ना कहीं अब बहुत जरूरी हो जाता है कि अब कोशिशें जो है उस पर और जोर डाला जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिन बंकरों में छात्र रुके हुए हैं वहां पर खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। सच यही है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि उनका हौसला बढ़ाया जाए। लगातार सरकार की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से उनसे संपर्क साधा जाए। जी बिल्कुल मोनिका, देखिए प्रदेश सरकार और केंद्रीय सरकार जो है वो लगातार अटैचमेंट में है, बच्चों से बातचीत जारी है। जो अभिभावक है उनसे व्हाट्सएप की जो सोशल मीडिया के तहत बच्चों से बातचीत जारी है। कहीं ना कहीं चिंता जरूर है, क्योंकि ये जो लपटें हैं दोनों देश की जो लपटें हैं वो भारत पर भी पहुंच रही हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो फंसे हुए हैं। इस बात को लेकर जरूर चिंता है कि बच्चों का आखिर जो खाने पीने की चीजें हैं वो उनके पास नहीं है। सूखा सामान जो है वो उनके पास होना चाहिए, जैसे बिस्कुट है, नमकीन है या पानी है, वो काफी बड़ी जरूरत है। क्योंकि उनके जो चिंता, भारत को जरूर चिंता कि देश के प्रधानमंत्री इस पर संज्ञान ले रखा है और जो बच्चों के अभिभावक हैं वो काफी चिंतित हैं। और आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि भारत जो है वो शांति का दूत है, इसीलिए शांति का दूत कहा जाता है कि जो बच्चे फंसे हुए हैं उनके बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो संयम और शांति से लगातार अपनी बात को जो सरकार से रख रहे हैं। और आपको ऐसा भी है कि जो दोनों देशों का जो युद्ध छिड़ा हुआ है वो बच्चे जो फंसे हुए हैं वो भी बिल्कुल संयम और शांति के साथ अपने पेरेंट्स से सोशल मीडिया का सहारा लेकर बातचीत लगातार जारी है। और आपको बता दें, राय विधानसभा क्षेत्र के जो मोहनलाल बड़ोली हैं जो विधायक हैं, उनसे अभिभावक मिले तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द बच्चे जो हैं वो आपके सुरक्षित वहां से निकाले जाएंगे और आपके घर जो है भारत में उनके जल्दी ही वो वापसी होगी। ऐसा नहीं है कि दोनों देशों के जो युद्ध है वो काफी जो है पूरे वर्ल्ड में, आज पूरी वर्ल्ड में भी चिंता है, क्योंकि आपको बता दें कि जब दोनों देशों का जो युद्ध है वो काफी भारी पड़ना है। और जो भारत है वो शांति का दूत इसीलिए है कि जो बच्चे फंसे हुए हैं उस पर भी सरकार संज्ञान ले रही है। लाजपत, आपको रोना चाहूंगी, हमारे साथ मोहनलाल विधायक जुड़ चुके हैं सोनीपत से। मोहनलाल जी, यूक्रेन में जो स्थिति बनी हुई है वो कहीं ना कहीं बिगड़ती हुई नजर आ रही है। वहां पर बड़ी संख्या में छात्र जो है वो फंसे हुए हैं, सोनीपत के भी कुछ छात्र हैं। किस तरीके से क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं उनको स्वदेश लाने के लिए? उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देश और प्रदेश के जो बच्चे वहां यूक्रेन में फंसे हैं जी, ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी पूरी टीम, हमारी एम्बेसी, हमारे अधिकारी, वो बच्चे सुरक्षित कैसे वापस देश में आए इसके काम में लगे हैं जी। और रोमालिया के रास्ते से उन बच्चों को लाने का हम प्रयास कर रहे हैं जी। और युद्ध के समय एयर ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि आसमान से कोई भी आवागमन नहीं होता युद्ध के समय। उसको ध्यान में रखते हुए कोई घटना ना घट जाए जी, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन बच्चों को सुरक्षित वापस अपने हिंदुस्तान लाने का हम काम करेंगे।
जी। भारत सरकार, उनके अधिकारी, एम्बेसी सब इस काम में लगे हैं और निरंतर इस युद्ध को रोकने के भी प्रयास देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हो रहे हैं। जी। आज दुनिया का सबसे मजबूत, ताकतवर प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का है और वो इस काम में लगे हैं, तो ये विश्वास देश की जनता को भी है, बच्चों को भी है और बच्चों से निरंतर हम संपर्क में हैं। बच्चों से मेरी विधानसभा के काफी बच्चे वहां हैं, उनसे मेरी पर्सनली बात हुई है, व्हाट्सएप कॉलिंग मेरी हुई है, मैंने उनसे बात की है, वो सुरक्षित हैं और सरकार के द्वारा उनको सहायता दी जा रही है। बिल्कुल मोहनलाल जी, क्योंकि आपके पास अभिभावक आए, उन्होंने बातचीत आपसे की है, तो अभिभावक के तौर पर आप भी कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि उनके बच्चे बंकरों में हैं, खाने पीने की व्यवस्था कहीं ना कहीं यहाँ पर नहीं हो पा रही है, तो एक घबराहट जो है माता पिता में वो देखी जा रही है, बच्चे भी वहां पर थोड़े बहुत घबराए हुए हैं। तो ऐसे में किस तरह से आपने आश्वासन दिया है, ढांढस बंधाया अभिभावकों को, और क्या वो आश्वस्त नजर आ रहे हैं? जब मेरी बच्चों से बात हुई, उन्होंने बताया कि हम एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे, फिर मेट्रो के द्वारा हम एम्बेसी पहुंचे, फिर उसके बाद वहां बंकरों में उनको ठहराया गया, उनको भोजन की व्यवस्था की गई और 200-200 बच्चों के ग्रुप में उन बच्चों को रोका हुआ है। वहां की सरकार भी चिंतित है, क्योंकि ये जो युद्ध है दो देश की सेनाओं का युद्ध है, कोई गृह युद्ध जैसी स्थिति यूक्रेन में नहीं है जी। यही बात मैंने उनको बताया है कि वहाँ कोई गृह युद्ध नहीं है, कि वहाँ आम जनता को नहीं मारा जा रहा है, वहाँ दो देशों की सेनाएं आपस में लड़ रही हैं जी। और वहाँ की जनता के ऊपर किसी प्रकार का अटैक नहीं हो रहा है, ना दूसरे देश के जो बच्चे हैं उनको कोई क्षति पहुंचाने का मुझे लगता है इस प्रकार की कार्रवाई होगी जी। और सभी बच्चे सुरक्षित आएंगे। निरंतर सभी बच्चों से, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, निरंतर हम संपर्क में हैं, बातचीत रखते हैं और व्हाट्सएप कॉलिंग करके सारा हालचाल लेते हैं जी। थोड़ी दिक्कत खाने पीने की जो हुई थी, कुछ समय के लिए हुई थी, वो जी परमानेंट नहीं था। वो कल जब मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि थोड़ी देर के लिए हमें थोड़ा भोजन लेट मिला, लेकिन मिला है जी। तो किसी प्रकार की कोई परेशानी बच्चों को नहीं है। अच्छी बात है कि आप लगातार बच्चों के संपर्क में हैं और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि जल्दी जो छात्र हैं वो स्वदेश लौटें और आप जिस तरीके से संपर्क में छात्रों से हैं, ये बहुत अच्छी बात है, उनका आप हौसला बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहनलाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत अपनी हमसे साझा करने के लिए। सोनीपत से लाजपत हमारे साथ जुड़े थे। लाजपत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ते तनाव को लेकर